आज की इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइस यूज किया जाता है। मतलब हमारा जो सर्किट है या फिर कोई इक्विपमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज करते हैं। मतलब कौन कौन से हमारे पास सर्किट ब्रेकर होते हैं। सर्किट ब्रेकर मतलब एक स्विच बोल सकते हैं या फिर हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस बोल सकते हैं। इसमें हमारे कई तरह के डिवाइस आते हैं। एक जैसे एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, आरसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, आरसीबी हो गया, एमपीसीबी हो गया। मतलब ये हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं वहाँ मोस्टली हम पैनलों में इसका यूज देखा जा सकता है, क्योंकि यही सभी जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं या हमें मोटर के प्रोटेक्शन में होगा या फिर हमारा नॉर्मली घरों के प्रोटेक्शन के लिए, हमारा शॉप प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी यूज करते हैं, ईएलसीबी यूज करते हैं। उसके बारे में हम सभी में डिटेल्स में आज जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल में वहां पे हमारा एमसीबी का यूज आपने देखा ही होगा, क्योंकि बिना एमसीबी के इलेक्ट्रिकल पैनल बना नहीं होता। क्योंकि वहां पे हमें प्रोटेक्शन के लिए हमें कोई भी सर्किट है वहां पे उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारा एक प्रोटेक्शन के लिए हमारा इक्विपमेंट लगाते हैं, जो हमारा एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया। मतलब एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं जिससे हमारे इक्विपमेंट में कोई भी लॉस न हो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारा जो इक्विपमेंट आता है दोस्तों वो होता है एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वह होता है जैसे हमारे पास कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ओवरलोड की कंडीशन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे घर है, घर में हमारा क्या होता है कि हमारा सर्किट होता है। घर के अप्लायंस में कहीं भी मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट जैसे फैन है, तो फैन में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, जो हमारे पास अगर एमसीबी नहीं लगाया गया है, एमसीबी मतलब प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगा है, तो हमारे सभी इक्विपमेंट जल जाएंगे। लेकिन अगर हमें एमसीबी लगा है तो हमारा तुरंत हमारा सर्किट को बंद कर देगा, जिससे हमारा करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन यह दोस्तों यह होता है कि हमारा ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट यह दो तरीके से हमारा सेफ्टी देता है। यह हमारे कई तरह के आते हैं, सिंगल पोल में आते हैं, टू पोल आते हैं, थ्री पोल आते हैं, फोर पोल आते हैं। मतलब यूजेस के अनुसार हमारे कई पोल जाते हैं। पोल का मतलब हमारे ये होता है कि हमारे कितने पोल में हमारा सप्लाई देता है। अगर सिंगल पोल के है तो हमारा फेज फेज टू फेज जाएगा। जैसे टू पोल के है तो फेज न्यूट्रल दे सकते हैं। थ्री पोल के आ गया, थ्री पोल में हमारा फेज थ्री फेज की सप्लाई रहता है उसको देंगे। या फोर पोल हो गया तो थ्री फेज तथा एक न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। अब बात करें तो इसकी जो करंट रेटिंग है, मतलब हमारे रेटिंग के अनुसार आती है कि एमसीबी कितने एम्पियर की रेटिंग तक हमारा झेल सकती है। मतलब कितने एम्पियर तक के बाद हमारा ट्रिप होगा। जैसे 4 एम्पियर किया है तो हमारा अगर कोई भी ओवरलोड की कंडीशन 5 एम्पियर की तो हमारा यह ट्रिप कर देगा। यह दोस्तों 1 एम्पियर से 63 एम्पियर के बीच में हमारा एमसीबी आती है। मतलब एक छोटे सर्किट ब्रेकर में एमसीबी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास होता है दोस्तों जो एमसीसीबी होता है। एमसीसीबी कुछ नहीं दोस्तों, इसी का मतलब बड़ा वर्जन बोल सकते हैं। कि मतलब इसके जो बड़े इक्विपमेंट में लगाने के लिए या फिर मतलब जो करंट रेटिंग होता है, या 63 एम्पियर तक की करंट रेटिंग आती है। लेकिन इसके ऊपर के जो लगाने के लिए हमारा एमसीसीबी का यूज करते हैं। मतलब इसके हाई लेवल के लिए हमारा एमसीसीबी का यूज किया जाता है। लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल हमारा सेम होता है। इसका अगर फुल नेम देखें, जो एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम होता है दोस्तों मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। या भी हमारा ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारा यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि एमसीबी यूज करते थे वैसे ही हमारा एमसीसीबी यूज किया जाता है। यह दोस्तों हमारा इसमें एक यह भी रहता है दोस्तों, ये हमारा ऑटो में ट्रिप होता है। जो एमसीबी रहता है वो अभी ऑटो में ट्रिप होता है, लेकिन एमसीसीबी में एक ये खासियत रहती है, इसमें हम करंट की सेटिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे 63 एम्पियर की हमारा एमसीसीबी लगाए, लेकिन उसमें हम 50 एम्पियर तक हमारा इसकी सेटिंग कर देंगे कि 50 एम्पियर के बाद जाने पर ही हमारा ट्रिप हो जाए। यह भी इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन जो एमसीबी था उसमें यार इसमें यह सुविधा नहीं थी। लेकिन एमसीसीबी में हमारा यह सुविधा रहती है कि उसमें हम करंट की सेटिंग कर सकते हैं कि इतने पे हमारा उसको ट्रिप हो जाए। बात करें जो करंट रेटिंग की बात करें तो हमारा जो ये करंट रेटिंग 10 एम्पियर से 250 एम्पियर तक की एमसीसीबी आती है। 250 एम्पियर की हमारा एमसीसीबी आजकल मार्केट में उपलब्ध होती है। इसमें अगर जैसे ट्रिप हुआ, जो एमसी ट्रिप होने पे यार बीच में आ जाता है। अगर ऑन है तो ऊपर रहेगा, तो बीच में अगर बीच में है तो मान लीजिए एमसीसीबी ट्रिप है। और करंट रेटिंग जैसे कि एमसीबी 63 तक आती थी, लेकिन ये हमारा 250 एम्पियर तक थे। मतलब बड़े बड़े मशीनों में या फिर इक्विपमेंट में हम एमसीसीबी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विपमेंट आता है जैसे कि हमारे पास अगर घरों में है, चाहे घरों में हमारा यह होगा कि ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट।
ओवरलोड तो शॉर्ट सर्किट मतलब हमारे कोई इक्विपमेंट के कारण हुआ है तो हमारा ओवरलोड की कंडीशन जनरेट होगी या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन जनरेट होगी। लेकिन वहीं पे अगर हमें यदि कोई अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमें बोर्ड पे हमारा कोई वायर लगा रहे हैं, वहां पे हमें शॉक लग गया, हमारा वो शॉक लग गया तो हमारा एमसीसीबी क्या होगा, हमारा करंट तो बढ़ेगा नहीं ज्यादा। तो करंट बढ़ेगा नहीं लिए तो आखिर हमारे प्रोटेक्शन कैसे होगा हमको। तो उसके लिए हमारा एक इक्विपमेंट बनाया गया है, वो हमारा दोस्तों आरसीसी भी होता है तथा ईएलसी भी होता है। अगर आरसीसीबी की बात करें तो आरसीसीबी यह होता है दोस्तों कि ये रिसीडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यह हमारा जो मान ली शॉक प्रोटेक्शन के लिए हमारे यूज किया जाता है। शॉक प्रोटेक्शन के मतलब ये होगा जो हमारे पास शॉक लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमारा यह इक्विपमेंट यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोई भी मान लीजिए हमारे लाइन में सप्लाई लगी है, तो वहां पे हमारा करंट का अनबैलेंस के कारण हमारा जो होगा उसमें हम दोस्तों आरसीसीबी का यूज करते हैं। मतलब यह होता है कि हमारे अगर कोई भी हमारा लाइन जा रही है, लाइन में जाने पर हमारा अगर सो- बीच में हमारा शॉक लग गया, मान लीजिए हमारे बीच में शॉक लग गया, तो उसमें क्या होगा, करंट का अनबैलेंस हो जाएगा। तो अनबैलेंस में हमारा दोस्तों या आरसीसीबी रहेगा, वो हमारा ट्रिप कर देगा, जिससे हमारा हमको सेफ्टी मिल जाता है। यह इसका यूज करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम घरों में इसका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एमसीबी वगैरह से हम शॉक से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आरसीसीबी को हम शॉक के लिए हम बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब हमारे कोई करंट का झटका ना लगे, इसके लिए हम आरसीसीबी को घरों में लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडस्ट्री लेवल में बात करें तो वहां पे हमारा चल जाता है, लेकिन घरों में हमारे कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं रहता, जैसे कि हमारे पास शूज वगैरह कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट से नहीं रहता, वहां कभी हमें वायर कोई भी टच हो जाए ये, तो इसके लिए हम दोस्तों आरसीसीबी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ईएलसीबी। ईएलसीबी का काम क्या होता है, ईएलसीबी भी जैसे हमारे पास इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो हमारा अर्थ वायर होती है, वहां में जो लीकेज रहेगा उसके द्वारा हम ये जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारे ट्रिप कर देगा। मतलब ये इसका बोल सकते हैं अर्थ वायर के जो सेंस करता है, उसमें हमारा जो सेंस में करंट फ्लो होगा, जो अर्थ वायर के में जो हमारा करंट फ्लो होगा उसको सेंस करके हमारा ये ट्रिप होगा। या फिर हमारा जो ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब आदमी, हमारे लिए जो हमें शॉक लगता है, शॉक के सेफ्टी के लिए ईएलसीबी का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह रहता है, जो आरसीसीबी तथा ईएलसीबी का काम तो एक है, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे पास इसके लिए अर्थिंग की वायर होना जरूरी होता है। लेकिन जो आरसीसीबी रहता है उसमें अर्थिंग की वायर जरूरी नहीं रहता है। इसमें अर्थिंग की वायर जरूरी होना चाहिए तथा इसमें अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए, तभी यह हमारे इक्विपमेंट काम करेगा। लेकिन आज के समय में क्या है कि हमारे पास इसका इसका जो हमारा है, इसका हटाकर हमारा जो आरसीबी ने इसका जगह ले लिया है। मतलब इसके जगह पे हम आरसीबी का यूज करने लगे हैं, क्योंकि वर्क वही करता है, उसमें जो है अर्थ वायर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसका रोल ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे एक प्रोटेक्शन आता है दोस्तों, हमारा जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। उसके लिए हम दोस्तों इस तरह के आपने इक्विपमेंट देखा होगा, जो इंडस्ट्री लेवल में इसका यूज मैक्सिमम किया जाता है। जो इंडस्ट्री लेवल में इसका यूज मैक्सिमम करने का यही रीजन है कि वहां पे इंडस्ट्री में हमारा मोटर का यूज मैक्सिमम होता है। मोटर का यूज मैक्सिमम करने में उसको सेफ्टी भी प्रदान करनी चाहिए, कि हमारा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी तो हमारा सेफ्टी कैसे देगा। उसके लिए हम दोस्तों एक एमपीसीबी का यूज करते हैं। एमपीसीबी का पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मतलब जो मोटर को प्रोटेक्शन के लिए के सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है उसको हम एमपीसीबी यूज करते हैं। या कई तरह के आते हैं, इसमें करंट रेटिंग के अनुसार हमारा आती है, मतलब जीरो से लेके हमारे 1000 एम्पियर तक की एमपीसीबी तक आती है। इसके लिए हम तो वीएफडी के द्वारा भी इसका कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। तथा ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया, या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, फेज लॉस प्रोटेक्शन हो गया। इस तरह के लॉसेस के मतलब इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए हम दोस्तों सर्किट में एमपीसीबी का यूज करते हैं, जो हमारा मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यह इसका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसमें मोटर के जलने की संभावना कम हो जाती है, जिससे जलने से पहले हम ओवरलोड की कंडीशन आएगी, ओवरलोड कंडीशन आने पे हमारा एमपीसीबी ट्रिप हो जाएगा, जिससे हमारे इक्विपमेंट को सेफ्टी मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आज हमने देखा है कि एमपीसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी तथा ईएलसीबी क्या होता है तथा इसका वर्किंग क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल देखा है। यदि आपको वीडियो पसंद है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।